न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मणिपुर हिंसा में 54 लोगों की गई जान, हालात संभालने 10,000 जवान उतरे सड़कों पर। इम्फाल में पटरी पर लौटी जिंदगी। मणिपुर में सुलगी हिंसा में कई लोगों की जान चली गई। न्यूज एजेंसी PTI ने अपनी रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से दावा किया कि मणिपुर अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है। PTI ने बताया कि 54 मृतकों को 1600 चंद्रपुर जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखेंगे, जबकि 1500 इम्फाल ईस्ट के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में है। इसके अलावा इम्फाल पश्चिम में लाफेल में इस क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने 23 लोगों के मरने की पुष्टि की। हालात पर काबू पाने के लिए सेना और असम राइफल्स के करीब 10,000 सैनिकों को राज्य में तैनात किया गया है। PTI ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि समुदाय के बीच लड़ाई के कई लोग मारे गए। इसके अलावा करीब 100 लोग जख्मी हो गए। हालांकि पुलिस उसकी पुष्टि करने को तैयारी नहीं है। बताया गया कि ये शव इम्फाल, पूर्व और पश्चिम चुरा, चांदपुर और बिशेनपुर जैसे जिलों से लाए गए हैं। वहीं गोली लगने से घायल कई लोगों का इलाज रिम्स और जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में भी चल रहा है। 13,000 लोगों को सुरक्षित निकाला। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि तनावग्रस्त इलाके में फंसे कुल 13,000 लोगों को सुरक्षित निकालकर सेना के शिविरों में पहुंचा दिया गया। सेना के PRO ने बताया कि सुरक्षा बलों के तुरंत एक्शन के कारण हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न अल्पसंख्यक के इलाकों से लोगों को बचाया गया। चुरा, चांदपुर, कांगपोक्पी, मोरहम और काकचिंगक में हालात अब पूरी तरह से काबू में। इम्फाल घाटी में सामान्य होने लगी हालत। वही इम्फाल घाटी के सभी प्रमुख क्षेत्रों और सड़कों पर चप्पे चप्पे पर सेना टुकड़ियां, रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय पुलिस बलों को तैनात किया गया। PTI की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब इम्फाल घाटी में हालात काबू में आने लगे, जनजीवन सामान्य होने लगा है। शनिवार को यहाँ दुकानें और बाजार फिर से खुल जाएंगी। लोगों ने खरीदारी की, सड़कों पर वाहन चलने लगे। इम्फाल पूर्वी और पश्चिमी जिलों में गुरुवार शुक्रवार की रात को आगजनी की छिटपुट घटनाएं हुई थी। उपद्रवियों ने नाकेबंदी करने की कोशिश की थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने हालात बिगड़ने से रोक दिया था। आयकर अधिकारी कोबरा कमांडो की हत्या। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में उपद्रवी भीड़ ने आयकर विभाग में तैनात भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी की घर से बाहर खींचकर हत्या की गई। इंडियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन ने ट्वीट पर जानकारी दी कि मितनांग हाको इम्फाल में टैक्स असिस्टेंट के पद पर तैनात थी। मितनांग की हत्या की एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की। मणिपुर के चुरा, चांदपुर में छुट्टी पर अपने गांव आए CRPF के कोबरा कमांडो की शुक्रवार को सशस्त्र हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया कि 204वीं कोबरा बटालियन के डेल्टा कंपनी में कांस्टेबल चोनखोलेन हाओकेप की दोपहर में हत्या की गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किन परिस्थितियों में उनकी हत्या की गई। शूट एट साइट की है अंतिम। पुलिस महानिदेशक P. डोंगल ने कहा कि राज्य के गृह विभाग का शूट एट साइट का आदेश इस तनाव का अंतिम उपाय है। उन्होंने कहा, अगर जनता चुपचाप चली जाती है तो इसकी कोई हरकत नहीं होगी। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि फ्लैग मार्च जारी है और पुलिस जनता के साथ जिस तरह से पेश आती है, सेना उस तरह से व्यवहार नहीं करती है। उन्हें दुश्मन से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जबकि पुलिस को अपने ही लोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक वे अपने घरों में शांति से रहें। आदिवासी एकता मार्च के दौरान सुलग उठा मणिपुर। मैतेई समुदाय की ओर से मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का मुद्दा उठाया गया था। याचिका में दलील दी गई थी कि 1949 में मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया था। उससे पहले तक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल था, लेकिन बाद में उसे ST लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी मणिपुर ने हाईकोर्ट के दलील दी कि 29 मार्च 2013 को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से मैतेई समुदाय से जुड़ी सामाजिक आर्थिक जनगणना एथनोग्राफिक्स रिपोर्ट्स मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी पर मणिपुर हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल को राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो 4 हफ्तों के अंदर मैतेई समुदाय की ओर से ST का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करें।
इसके विरोध में 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर एस्टुम ने चुरचांदपुर के तोरबंग इलाके में आदिवासी एकता मोर्चा निकाला था। इस रैली के दौरान आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि कई जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड बैंड कर दिया गया। सेना और अर्धसैनिक बलों की 54 टुकड़ियां तैनात कर दी गई। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस में देखेगी नारी शक्ति की ताकत, परेड से झांकी तक केवल महिलाएं लेंगी हिस्सा। मोदी सरकार सैन्य और अन्य क्षेत्रों में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने में कई बड़े कदम उठा रही है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए सरकार गणतंत्र दिवस 2024 को महिलाएं के लिए खास बनाने वाली है। इस गणतंत्र दिवस को परेड, मोर्चा पास, झांकी और प्रदर्शनों में केवल महिलाएं दिखेंगी। रक्षा मंत्रालय ने विभागों को जारी किया नोटिस। रक्षा मंत्रालय की औपचारिक शाखा द्वारा सभी रक्षा बलों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण विभागों को अभी से इस संबंध में एक नोट जारी किया गया है, जो अन्य सभी मंत्रालय और विदेशों विभागों के समन्वय में गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन करता है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। वैशाली में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत। बिहार के वैशाली जिले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई है। घटना से गुस्साए लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया और जमकर हंगामा मचाया। घटना वैशाली के पातेपुर थाना क्षेत्र स्थित चिकनोटा गांव में की है, जहां मुजफ्फरपुर समस्तीपुर मुख्य मार्ग है। यहाँ पर भीषण हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल आगे की कार्यवाही में जुटे। बलीगांव थाने की पुलिस और महुआ एसडीपीओ आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराने में लगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstea.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।